बस में आग लग गई और इन हादसा में महेंद्र जी की पत्नी, 2 बच्चियां और 1 बच्चो जो है जिंदा जल गया। सबसे बड़ी बात है कि आज जो बस है एक नॉन एसी बस थी और नॉन एसी बस ने मॉडिफाई करके एक एसी बस में तब्दील किया गया था। घूंगरा में प्रत्येक मृतक को 5 लाख रुपए मुख्यमंत्री सहायता कोष से आपकी मदद। तो हमने उनसे आग्रह किया था कि जितना घूंगरा में दिया है उससे आप डबल कर दो। 5 बॉडी हमारे विधानसभा क्षेत्र की है, एक ही गांव की महेंद्र का परिवार है। जिस परिवार में 5 सदस्यों की जो हानि हुई है उसमें निश्चित रूप से आपकी भावनाओं की कदर करते हुए उसमें मुआवजा राशि वो बढ़ा दी जाएगी। एक हमागणी राम राम सा, मैं हूँ आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं झलको जोधपुर चैनल और हमारा आप देख सको मैं महात्मा गांधी हॉस्पिटल रामोर्ची में मौजूद हूँ। अट में क्यों हूँ आपने बता दूं कि महेंद्र मेघवाल जो कि फौजी हा और वे भी जैसलमेर से जोधपुर आ रहा था, दीपावली मनाना आ रहा था और इन बीच में इन बस में आग लग गई और इन हादसा में महेंद्र जी की पत्नी, 2 बच्चियां और 1 बच्चो जो है जिंदा जल गया। आप बता कि महेंद्र जी जो है वाला जो भाई जो कि विदेश में रहे वे अठा आने वाला है और अठे से वे शव लेके अब जो अपना गांव है उन गांव में जावेला। इन मामला पर आपने बता दूं कि अभी बात सुनवा में कि बाबू सिंह जी राठौर साहब भी अठे कुछ ही देर में पहुंचने वाला है। वे भी जो है पीड़ित परिवार से बात करेला और जो अठे काफी संख्या में लोग बैठा था आज सुबह जो धरना दे रहा था कि जो सरकार की तरफ से जो मुआवजे दिए गए बहुत कम है। दरअसल आपने बता दूं सरकार की तरफ से जो मुआवजे दिए गए जिनमें एक मृतक परिवार ने 10 लाख रुपया दिया जा रहा है, लेकिन जिन परिवार में 3 से ज्यादा लोग हैं वाने जो है 25 लाख रुपया ही दिए गए हो। इन पर परिवार जो है आवाज उठा रहा है कि परिवार 5 सदस्य जा चुका है और 25 लाख दे रहा है। आप कौन सी बात है? विमान हादसे तो उठे भी दिया गया था, इन बात ने लेकर भी बात रख रहा है। दरअसल आपने बता दूं कि आज जो बस है आकेके ट्रेवल्स कंपनी की बस है। इन ट्रेवल एजेंसी जो रजिस्ट्रेशन जो है हाल ही में हुआ था चित्तौड़गढ़ जो आरटीओ वोटे हुए है। इन मामले में जो बात पता चली है तो वोटे जो अधिकारी है वहां सस्पेंड कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात है कि आज जो बस है एक नॉन एसी बस थी और नॉन एसी बस ने मॉडिफाई करके एक एसी बस में तब्दील किया गया था। इतनी बड़ी लापरवाही इतना अधिकारी की तरफ से जो है इन्हें ग्रीन झंडी क्यों दिखाई गई? अगर आई बस अगर कोई सरकारी बस होती तो अब बहुत बड़ा हंगामा हो चुका होता है, लेकिन अब प्राइवेट बस थी, लेकिन अधिकारी जो था वह सरकारी था। इन पर जो है काले हनुमान बेनीवाल जी बैठाया था, वह गया था परिवहन मंत्री ने जो है इस्तीफा दे देना चाहिए। इन तरह से जो है करना ठीक नहीं है। इन पर जो है काले अशोक गहलोत साहब भी आया था और भी कई नेता लगातार आमता जा रहे हैं, लेकिन हाल ही बाबू सिंह जी राठौर साहब आया था। वह किया कि अपनी तरफ से जो एमएलए कोटा से भी वे जो भी अपनी तरफ से कोशिश होला वे मदद करवाने पूरी कोशिश करेला। आप चलाना हमार जो है आपने बता दो कि बाबू सिंह जी राठौर साहब जस्ट बार पहुंचे हैं, उठे जावला आप बात करेला आओ मारा थे। जैसलमेर बस घटना हृदय विदारक है और दुखद घटना है। ये मानवीय संवेदना है और मैं समझता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता दिखाते हुए जैसे ही हादसा हुआ आप देखे कि सबसे पहले जैसलमेर गए या भी पता रहे और स्वयं ने मौका देखा है और जले हुए लोगों को देखा है। तो ऊपर जाकर के उन्होंने मीटिंग करी और मीटिंग करने के बाद हमारे से भी चर्चा हुई तो हमसे ये पूछा गया कि घूंगरा जो अग्निकांड था उसके अंदर कितना मुख्यमंत्री सहायता कोष से मदद करी। तो घूंगरा में प्रत्येक मृतक को 5 लाख रुपए मुख्यमंत्री सहायता कोष से आपकी मदद होगी। तो हमने उनसे आग्रह किया था कि जितना घूंगरा में दिया है उससे आप डबल कर दीजिए तो अच्छी इनकी आर्थिक मदद हो जाएगी। तो उस बात को उन्होंने स्वीकार किया और स्वीकार करते हुए प्रत्येक मृतक को 10 लाख रुपए और फिर उनका भी जहाँ ज़्यादा डेथ हुई है तो उसको 3 और 3 से ज़्यादा है तो उनको एक इकाई मानते हुए 25 लाख रुपए उनको देंगे। तो अभी दोबारा हमारी शीर्ष नेतृत्व से बात हुई है और हम हमारे यहाँ के शिष्टमंडल विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ और जैसलमेर दोनों जगह के शिष्टमंडल को ले जाएंगे और मुख्यमंत्री से मिलाकर वार्ता कराएंगे और जितना सहयोग होगा और हर संभव उनको मदद दिलाने का उनको अपने परिवारजनों को आश्वासन दिया है। निश्चित रूप से उनकी मदद जितनी होगी करेंगे और विधानसभा क्षेत्र में हर प्रकार का सहयोग होगा। परिजन सहमत हो गए? परिजन बिल्कुल सहमत हो गए हैं और उनको भरोसा है हमारा और हमने उनको भरोसा दिलाया है कि निश्चित रूप से आपको और भी मदद देंगे और अलग अलग तरीके से जैसी मदद दिलाई जा सकती है हम करें। करीब सारी जांच रिपोर्ट आ चुकी है और बॉडियां जारी है। पहले 6 बॉडी गई है और 5 बॉडी हमारे विधानसभा क्षेत्र की है। एक ही गाँव की महेंद्र का परिवार है तो उनकी वाइफ, उनका बच्चा, उनकी बेटियां, तो वो 5 बॉडियां अब यहाँ से रिलीज हो रही है। तो जैसे जैसे रिपोर्ट आ गई है तो सब लोग अपनी अपनी बॉडियां ले जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि अभी 2 घंटे में सारे जो मृतक हैं उनकी बॉडियां
परिजन ले जाए। फिलहाल के लिए आप देख सको महेंद्र जी का हादसा में जो दुनिया में नहीं रहा है, बड़ा गाँव जो सरपंच साहब है, कल भी आपसे बात कर रहा था, अमर बाबू सिंह जी राठौर साहब आया था, सुबह से लोग प्रदर्शन भी कर रहा था कि जो मुआवजा दिया जा रहा है सरकार की तरफ से वो बहुत कम है, 5 सदस्य जा चुका है, उन्होंने 25 लाख बहुत कम है। इन पर आपने क्या कहना है? और बाबू सिंह जी क्या? हाँ, कल से हम लोग इसी मांग पे अड़े हुए थे कि जो एक परिवार से 5 सदस्यों की जो मौत हुई है दर्दनाक, उस परिवार के लिए हमने राज्य सरकार से आग्रह किया कि मुआवजे की 25 लाख रुपए जो मुआवजा तय हुआ उसको बढ़ाकर 50 लाख किया जाए। अभी वर्तमान एमएलए साहब माननीय बाबू सिंह जी और आदूराम जी एमएलए साहब दोनों यहाँ पर आए हैं और उन्होंने ये आश्वस्त किया है कि जिस परिवार में 5 सदस्यों की जो हानि हुई है उसमें निश्चित रूप से आपकी भावनाओं की कदर करते हुए उसमें मुआवजा राशि वो बढ़ा दी जाएगी। ये आश्वासन बाबू सिंह जी ने भी दिया है। अपनी तरफ से भी एमएलए कोटा से भी कुछ किया है? एमएलए कोटे से मुझे आश्वस्त ये किया है कि अगर सार्वजनिक काम की योजनाओं से इस पीड़ित परिवार के लिए कोई भी काम होगा, जैसे कि सार्वजनिक सभा भवन है, कोई पानी की समस्या है, तो इन चीजों को लेके विधायक कोष से वो मेरी रिकमेंडेशन से उन्होंने कहा है कि मैं आपका काम करूँ। महेंद्र जी के भाई भी आए हैं, महेंद्र जी के भाई अभी एयरपोर्ट पे उतर के हाथों हाथ आए हैं और अभी जस्ट बोडिया रवाना हुई है। हमें थोड़ा जल्दी पहुंचना पड़ेगा, गांव में सैकड़ों लोग इकट्ठे हो रखे हैं और वो यूरोप में थे, अभी पहुंचे ही हैं जस्ट। शव आपने सौंप दिया, बस आप शेरगढ़ की तरफ जा रहे हैं? बिल्कुल, अभी शेरगढ़ की तरफ से अभी रवाना हो गए हैं और हम लोग जा रहे हैं। तो कुल मिला के आप देख सको जो हमारे सरपंच साहब बताया आपने विस्तार से कि महेंद्र जी मेघवाल साहब जो कि जवान था फौज में और वहाँ जो पत्नी और 3 बच्चा था, वहाँ शव मिल चुका है। अब अटम शव लेकर वह जो है अपने गांव की ओर जा रहे हैं। फिलहाल के लिए आपने बताना चाहूँ कि एक पीर मोहम्मद नाम का एक परिजन है जो बार बार याद करके आंसू बहा रहे हैं कि मैं 2 बच्चा ने नहीं बचा पाया, आग इतनी तेज थी। मैं जल्दी आपने ग्राउंड जीरो से बताऊंगा कि ये जो बसें हैं बेलगाम चल रही है, ओवरलोडेड होकर चल रही है। एक लगेज आप रख सको लिमिट है, लेकिन ओवरलोडेड लगेज रख के चलना वो कड़े भी सही नहीं है। कभी कभी आप देखो लो कि ऊपर बस में लाद देवे लगेज, कभी डिग्गी भरोड़ रहे हुए, और जितनी सीटें हैं 57 सीट थी, बीच में भी लोग क्यों खड़ा था? ये ड्राइवर कंडक्टर मिलकर एक्स्ट्रा पैसा कमाने चक्कर में इन तरह से करे और हादसा हो जावे है। सबसे बड़ी बात है कि एक नॉन एसी बस उन्हें मॉडिफाई करके एसी में तब्दील करना और इन्हें ग्रीन टिक दे देना मिली भगत। फिलहाल के लिए आपने क्या लग रहा है कमेंट करो और अपने प्यारे से रख जाओ। धन्यवाद।